हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं वो है बिहार ट्रिप। बिहार ट्रिप का ये तीसरा लेसन है। हम बिहार का रूट वाइज और इम्पोर्टेंट प्लेस वाइज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और हम लोग टूर कर रहे हैं ताकि बिहार के एक एक कोना को उसकी विशेषताओं के साथ हम जान सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल व्यू के तौर पे आपको बार बार जो मैं हिंट देता हूँ वो यही है कि हर हाल में आपको मैप, इंडिया का मैप और बिहार का मैप आपके माइंड में, जहन में बना हुआ रहे। जैसे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वैशाली, तो आपका इमीडिएटली माइंड बता दे कि वैशाली के चारों तरफ से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अररिया, तो आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि अररिया के आसपास के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। जब तक आप सारे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, विजुअली आपके माइंड में नहीं आता है, समझ जाइए कि आप बिहार को अच्छी तरह से नहीं जान पा रहे हैं। आप जितने ही अच्छी तरह से जानना चाहते हैं उतना ही आपको इस मैप को बार बार देखना होगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है आपका यहाँ रोहतास वाला रीजन, ठीक है ना। सासाराम, रोहतास, ये सब पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि आप इसे डिटेल से जान सकें कि उसकी क्या विशेषता है। चलिए, सासाराम आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और अक्सर ये नाम इतना रिपीट होता है कि इससे रिलेटेड किसी न किसी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये सासाराम वही है जो कि साउथ वेस्ट में लोकेटेड है बिहार के मैप में, और पठान का एरिया माना जाता था। पठान के ही तौर पे शेरशाह का नाम आता है और उनके पिता हसन खान सूर का नाम आता है। सो शेरशाह के पिताजी का नाम हसन खान सूर था, करेक्ट। इसका जो सासाराम एरिया जो शेरशाह के द्वारा शासित प्रदेश था और बहुत ही बहुमुखी वाला एरिया था, बहुत ही सुखी संपन्न था और पठानों का गढ़ के तौर पे जाना जाता था, और शेरशाह का नाम इतिहास में उजागर है, ये आप लोग जानते ही हैं। उसका जो हेडक्वार्टर था वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है, करेक्ट। हेडक्वार्टर जो था वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। माना क्या जाता है मीन्स कि आज के डेट में बता देता हूँ कि रोहतास ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है, करेक्ट। तो सासाराम आज भी रोहतास के अंतर्गत माना जाता है और है, करेक्ट। ये 1972 में इसका निर्माण हुआ या लाया गया रोहतास डिस्ट्रिक्ट। 1972 में जब शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुंवर सिंह वगैरह का नाम सुने होंगे, है ना, बादशाह का नाम सुने होंगे। तो शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है जब रोहतास और भोजपुर में डिवाइड हो गया वो 1972 में हुआ, और तब जाके सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो गया, करेक्ट। नहीं तो ये शाहाबाद क्षेत्र में था, और शाहाबाद में रोहतास और भोजपुर दोनों ही लोकेटेड था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाला देखिए, ये पूरा का पूरा रीजन क्या था, पूरा शाहाबाद का रीजन था, करेक्ट। और ये रोहतास और भोजपुर दोनों ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में जब फॉर्मेशन हुआ इसका, तब जाके सासाराम रोहतास में आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, बेसिकली अगर हम मैप ही देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस बात का गौर कीजिएगा कि ये रोहतास और ये भोजपुर, अब हम इससे रूबरू हो जाते हैं। रोहतास डिस्ट्रिक्ट को टच करने वाला कौन सा उनको डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कैमूर है, औरंगाबाद है, इधर अरवल है, फिर इधर भोजपुर है, इधर बक्सर है। मतलब क्या हुआ कि टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि टच कर रहा है, जबकि रोहतास को झारखंड भी टच कर रहा है साउथ से, और इधर यूपी भी, यूपी एमपी का जो बॉर्डर है, करेक्ट। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंटर स्टेट बाउंड्री को टच करता है, और 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल एंड औरंगाबाद, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम भोजपुर की बात करते हैं तो ये देखिए भोजपुर है। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के एरिया को भी टच कर रहा है, यहाँ इस वाले पार्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में। और इधर वेस्ट में बक्सर है, ईस्ट में पटना है, और साउथ में रोहतास और अरवल दोनों ही टच करता है। साउथ वेस्ट में रोहतास और साउथ ईस्ट में अरवल, करेक्ट। और नॉर्थ की बात करेंगे तो सारण डिस्ट्रिक्ट भी कवर करता है, टच करता है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे भी टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बक्सर 1, रोहतास 2,
अरवल 3, पटना 4, सारण 5। तो रोहतास को भी 5 डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है और भोजपुर। मतलब क्या हुआ कि शाहाबाद रीजन जो है जब वो अलग होकर रोहतास और भोजपुर के तौर पे बना, तब भी उसको 5-5 डिस्ट्रिक्ट दोनों टच कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, एंशियंट टाइम की बात है, जब ये बिहार जो नालंदा विहार या विहार जो जिसके नाम पे हमारे बिहार का विहार के ऊपर जो पड़ा है वो विहार नालंदा विहार था, राजगीर गया में विहार था। तो ये कहा जाता है कि सासाराम जो था एक गेटवे था, एंट्री था, उसी के थ्रू लोग आते थे। जैसे दिल्ली से आने वाले लोग जितने भी थे, दिल्ली सल्तनत के लोग, मुग़ल के लोग, वो सब के सब सासाराम होते हुए नालंदा, राजगीर और गया तक पहुँचते थे। करेक्ट? और या कह सकते हैं कि वो वेस्ट बंगाल तक भी पहुँचते थे। सासाराम में सासाराम का टॉम्ब है, मकबरा, जो कहा जाता है कि अपने जीते जी इन्होंने अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, और उनके पिताजी का भी मकबरा सासाराम में है। रोहतास फोर्ट का नाम आपने सुना होगा। रोहतास फोर्ट 2 जगह पे है। एक रोहतास फोर्ट जो कि बिहार के सासाराम में है, जो शेरशाह के द्वारा बनाया गया। एक लाहौर में है रोहतास फोर्ट, जो शेरशाह के द्वारा ही बनाया गया। ध्यान रखिएगा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको। तो रोहतास फोर्ट, शेरशाह या उसके पिताजी हसन खान जो हैं, उनके भी टॉम्ब जो है सासाराम में ही मिलता है। अब वहाँ पे देखिएगा एक शक्ति पीठ के तौर पे काफ़ी फेमस टेम्पल है, वो है तारा चंडी टेम्पल। अगर आप लोग उस तरफ के हैं तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, और आप लोग उस तरफ के नहीं हैं तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि शक्ति पीठ के तौर पे एक टेम्पल जो है सासाराम या रोहतास में है, वो है तारा चंडी टेम्पल। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कुंड और हिल्स भी है, क्योंकि आप अगर मैप में देखेंगे तो रोहतास और कैमूर दोनों ही पहाड़ी एरिया है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो एजुकेशन में, लिटरेसी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छा लेवल पर गेन कर चुका है, और वहाँ पे कुंड और हिल्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो मंझार कुंड, धुआं कुंड और कैमूर हिल्स, ये सब जो हैं इसी से और रोहतास में देखने। अब आपके माइंड में होगा कि कैमूर हिल क्यों? कैमूर हिल जो है एक लिमिटेड एरिया नहीं है, उसके एक्सटेंडेड पार्ट रोहतास में भी देखना, जिसको कैमूर डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोलते हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट कैमूर हिल से ही नाम पड़ा है, बट कैमूर हिल का एक्सटेंडेड पार्ट जो है रोहतास में भी देखने को मिलता है। अब 1857 के मूवमेंट को अगर आप याद करेंगे तो कुंवर सिंह को याद करेंगे, अमर सिंह को याद करेंगे। तो उस वक्त तो शाहाबाद रीजन था, लेकिन ये सासाराम वाला रोहतास वाला रीजन था, या उस वक्त तो कोई अलग डिस्ट्रिक्ट था नहीं। लेकिन उस एरिया को लीड करने वाले जो कोई व्यक्ति थे वो थे अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। आपको बताया था कि 1857 के समय में एक भागलपुर तरफ से एक जत्था आया था, लोगों का जत्था, जो गया पहुंचकर क्या किया था, गया के जेल से काफ़ी लोगों को रिलीज़ किया था, 200, 250, 400 लोगों के बीच इस तरह से। और उसमें से कुछ ग्रुप जो है सासाराम की तरफ, रोहतास की तरफ बढ़कर अमर सिंह के साथ मिल गए, और कुछ ग्रुप जो है सीधे भोजपुर की तरफ बढ़ते हुए कुंवर सिंह से जा मिले। हालांकि बाद में अमर सिंह भी जाकर भोजपुर में अपने नेतृत्व कुंवर सिंह को ही प्रदान किए थे। करेक्ट? सो उसके बाद कैमूर सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा। कैमूर सेंचुरी जो बिहार का सबसे बड़ा सेंचुरी तौर पर जाना जाता है, वो भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैमूर सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप लोग कंफ्यूज करके कैमूर डिस्ट्रिक्ट मार देंगे, बट ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ध्यान रखिएगा। और ये डेटा मैं आपको बिहार के साइट में मेंशन किया हुआ है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट? क्योंकि कैमूर सेंचुरी मैंने भी विजिट नहीं किया है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हाँ, जितनी मेरी जानकारी है, जो मैंने सर्च किया, उसके आधार पे कैमूर सेंचुरी जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको मैप के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है रोहतास। बड़े एरिया में मैंने इसे हाईलाइट करके दिया है ताकि आप समझ सकें कि रोहतास के बगल में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और हमें क्या याद रखना है। चलिए, एक असाइनमेंट के तौर पे आपको मैं एक चीज़ देता हूँ कि आप माइन्यूटली इस बात का सर्च कीजिएगा कि ये वाला जो पार्ट है रोहतास का, वो कितने स्टेट से टच करता है, यूपी, एमपी और झारखंड में से किससे किससे टच करता है। ये आप मैप एटलस में देख के फाइंड आउट कीजिएगा। करेक्ट? अब जो मेरा दूसरा टारगेटेड एरिया है वो है भागलपुर।
भागलपुर सिल्क के लिए जाना जाता है, भागलपुरी डॉल्फिन सेंचुरी के तौर पे भी जाना जाता है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी या जो प्रिजर्वेशन हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, वो भागलपुर में ही है। करेक्ट। भागलपुर क्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है, बहुत सारे चीज़, चाइना क्ले का कुछ मटेरियल्स वहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए भी जाना जाता है। अब आते हैं भागलपुर। चूँकि आप देख चुके, आपने सुना कि सिल्क के लिए, तो क्राफ्ट्स के लिए, ये सब चीज़ के लिए फेमस है, सो कॉमर्शियली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भागलपुर के पास ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, तो वो वाला एरिया जो था वो एजुकेशनली भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और पॉलिटिकल सेंटर के तौर पे भी इम्पोर्टेंट है आज के डेट में भी, राइट। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि पाल डायनेस्टी के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, पाल डायनेस्टी का राजा धर्मपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, वो भी भागलपुर रीजन में ही आता था। करेक्ट। सो अगर आप देखेंगे तो भागलपुर कॉमर्शियल एज वेल एज एजुकेशनल बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था और आज भी है। करेक्ट। अब देखिए, फेमस सिल्क सेंटर के तौर पे भागलपुरी सिल्क जो है आज भी काफ़ी फेमस है। अगर आप देखेंगे तो बहुत पतला होता है, हल्का गोल्डन कलर में होता है, बहुत पतला और गर्मी देने वाला होता है। तो फेमस सिल्क सेंटर के तौर पे वहाँ जो सिल्क मिलता है वो टसर सिल्क बहुत ही फेमस है, और यही सिल्क की उपलब्धि उपस्थिति के कारण, हाई प्रिवेलिटी के कारण सिल्क सिटी के तौर पे भी हम इसे जानते हैं। अब है कि अंग जो कि पहले 16 महाजनपद में से एक महाजनपद हुआ करता था, वो भी बिहार में था, उसका जो कैपिटल था वो चंपा था, वो भी भागलपुर के अंतर्गत है। करेक्ट। उसके बाद आज के डेट में मॉडर्न में देखेंगे तो कहलगांव थर्मल पावर आप लोग जानते ही होंगे, वो भागलपुर में है। फिर विष्णु टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है, हिंदू पिलग्रिमेज के तौर पे, हिंदू टूरिस्ट के तौर पे, रिलीजियस प्लेस के तौर पे, ये भी आपको देखने को मिलेगा। फिर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि मैं पहले ही बताया कि बिहार में एकमात्र या पूरे इंडिया में एकमात्र गंगा डॉल्फिन को कंजर्व करने का जो प्रोग्राम चल रहा है या रन हो रहा है, वो कहाँ पे है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और ये कहाँ से है? सुल्तानपुर से लेके कहलगांव तक है, 50 किलोमीटर तक एरिया को वहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, या कह सकते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ये गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आज बना है, लेकिन कभी मैं जब छोटा था तो मैंने डॉल्फिन, कैसे गंगेटिक डॉल्फिन को मैंने अपनी आंखों से देखा है जब गंगा नहाने में जाता था। मेरा गांव गंगा के किनारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब मॉडर्न में देखेंगे तो आज के डेट में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सेटअप किया जाए, तो बरारी इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है और इसे सेटअप किया जा रहा है, तो बरारी इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद आपने सुना होगा मंदार पर्वत, रामायण महाभारत आप पढ़े होंगे तब भी आपने सुना होगा। तो मंदार पर्वत पे जैसे आपने देखा विष्णु टेम्पल, वैसे ही विष्णु जी का फुटप्रिंट देखने को मिलता है ना। विष्णु जी का फुटप्रिंट कहाँ मिलता है, कौन से पर्वत पे? तो मंदार पर्वत पे, और वो कहाँ है? भागलपुर में। करेक्ट। और ये जो फुटप्रिंट और इस पर्वत की जो चर्चा हुई है, कुमार संभव एक कृति है, और उसके राइटर कौन है? कालिदास। तो कालिदास की जब कृति आप कुमार संभव के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बुक में या उनकी कृति में मंदार पर्वत की चर्चा की गई है। राइट। तो ये था आपका सासाराम और भागलपुर रीजन, जो कि मैंने आपको गेट टुगेदर के लिए, एक दूसरे से हम लोग गेट टुगेदर करें, इस एरिया वाइज हम लोग मिलें, जानें, समझें, और जब कोई भी अपना दोस्त उस इलाके से हो तो हम उनसे इस तरह की बातें करें, जिससे कि एक हारमोनियस इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को मतलब न जानने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब उनके देश, उनके राज्य, उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत ही अपनापन फील होता है। सो गाइस, एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, बिहार का पीडीएफ, कुछ पीडीएफ का लिंक मैंने अपने कंसर्न वीडियो में मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे, वो पीडीएफ मैं कन्वर्ट करके वीडियो एक इंस्टा मोजेस एक साइट है उसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। एक नॉमिनल फ़ी रखा गया है ताकि आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकें। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को, और लिंक जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे मैं अपलोड करता रहूँगा, उस कंसर्न वीडियो के लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिलता जाएगा। और वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल जो है उसे आप 100% ज्वाइन करके रखिए, ताकि हर रोज़ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आज भी मैंने करीब 15 या 20 क्वेश्चन जो है
करंट अफेयर्स का मैंने डाला था, करेक्ट। तो जो आज करंट अफेयर मैंने अपलोड किया उसी के ऊपर क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।